एक भंवर में इंसान फंसता है और अगर उसके भंवर में फंसने का कारण क्या है अगर वो पता ना चले तो वो इंसान धीरे 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 उस भंवर में फंसता ही जाता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद परवेज, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज में हम बात करेंगे आत्मकथा सीजन 1 की, जिसमें मैं आपको अपने लाइफ की स्टोरी बताऊंगा जो बिल्कुल रियल है और जो गलती मैं किया हूं उस गलती से मैं बाहर नहीं निकल पाया हूं पिछले कई सालों से। 2011 से मैं सेम एक ही गलती को फेस कर रहा हूं और वो गलती और कुछ नहीं है, वो गलती है सिर्फ और सिर्फ कर्ज का प्रेशर और कर्ज का बढ़ जाना। ये गलती यूं हो रही है कि कुछ प्रॉब्लम आई, अब उस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकले। तो उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का हम शॉर्टकट खोजते हैं कि कोई शॉर्टकट रास्ता मिल जाए जो यूं ही रात बदल दे और राहत मिल जाए। तो हमने भी 2011 में एक गलती की थी, हम पर थोड़े कर्ज हो गए थे और बहुत छोटा अमाउंट था, मगर उस समय नादानी कहें या गलती कहें कि एक अंदर ईगो होता था कि कोई हमें कुछ बोल के चला जाए, तो जिसने लिया था उसने 2 बड़े कड़वे शब्द बोले और हमने ईगो पे ले लिया कि उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, उसकी हिम्मत कैसे हुई। सुबह दे दूंगा, सुबह आके ले जाना। वो जो घटिया और मेरा गंदा और मेरा नकली ईगो था, जो सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने की, झूठा आत्मसम्मान को बनाए रखने की वो जो गलती थी, वो मेरे अंदर से बाहर आ गया। उसने एक भयावह रूप ले लिया और उसने कमिटमेंट कर दिया कि सुबह कोई स्थिति नहीं आने वाली थी, कोई कहीं से कुछ भी सहारा नहीं था। रात भर चिंतन और मंथन करने के बाद, ये बात है सन 2011 की, चिंतन और मंथन करने के बाद कि इससे निकला कैसा जाए। कमिटमेंट तो मैंने कर दिया और मेरे ईगो की बात है, तो कहीं से मिला इस कंडीशन पे कि आप इतना ले जाओ और 1 हफ्ते बाद मगर मुझे इतना चाहिए तो अभी 2 मिनट में मैं देता हूं। उस समय सिर्फ एक ही बात नजर आ रहा था, वो झूठा ईगो, वो झूठा उसका दिखावा कि मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा है, इसने ऐसा कैसे बोल दिया, मैंने कभी जीवन में किसी से लिया नहीं था या मैंने किसी का सुना नहीं है, इसने ऐसा बोल कैसे दिया। वो झूठा नकली ईगो, नकली सेल्फ रिस्पेक्ट, वो मेरे पे हावी हो गया और मैंने वो अमाउंट उठाकर सोचा इसको दे देता हूं ताकि मेरी जिंदगी में फिर प्रॉब्लम आए ही नहीं। और वो जो चक्रव्यूह है, और आज 2026, आज भी इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकला हूं और इस पंक्तियों को स्टेप बाय स्टेप खोलूंगा ताकि इसको आप लोगों के आगे रख सकूं, ताकि मैं जो गलती किया हूं इन 15 सालों में, आने वाले लोग इससे अगर कुछ लर्निंग लेके अपनी उस आने वाले दलदल में फंसने से बच जाएं, तो मुझे लगेगा कि मैंने जो झेला वो तो मैंने झेल लिया, मगर इस प्लेटफॉर्म पे आके मैंने जो अपनी हकीकत बात रखी उससे कुछ लोग अगर कनेक्ट होके उस गलती से बच जाते तो मुझे लगेगा कि मैंने अपने जन्म होने का, इस जन्म में जो मुझे मैसेज पहुंचाना था मैंने पहुंचा दिया। वो बात करते हैं आगे कंटिन्यू, उसको लेकर के अब उसको तो देते रहना, अब उसके ईगो को संभालने के लिए फिर किसी और से लाना, फिर किसी और से ईगो को संभालने के लिए उसको करना। मैं इसको ढोता चला गया और ये कभी उतरा ही नहीं। उस समय मैं अनमैरिड था और आज 2 बच्चे का बाप हूं। उस समय बाल सफेद नहीं थे, जवानी बरकरार थी, तो 45 हो गया मेरा एज। तो मगर कभी मैंने अपने मेंटल पीस को इतना प्रेशर में जाने नहीं दिया जितना अब जा रहा है ये। तो इतने दिनों से ये गलती मेरे पकड़ में नहीं आ रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि इससे कैसे डील करूं, इस प्रॉब्लम से कैसे लड़ूं। इसका कोई हथियार नहीं है, मगर अब मैंने उस छोर को पकड़ना शुरू कर दिया
इतने सालों के मुशक्कत के बाद अब मुझे ये समझ में आया है कि इसका जो है, मैं इस दीवार को बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए कैसे गिरा सकता हूं। ये बात तो मेरे समझ में आ गई है, मगर ये दीवार फिल्मी दीवार नहीं है कि एक और दीवार खत्म। इस दीवार को गिराने के लिए भी मुझे वक्त लगेगा, और ये दीवार कोई किराए के मजदूर लाके भी गिराया नहीं जा सकता। इस दीवार को मैं खुद गिराऊंगा। हाँ, ये है कि जो अब क्लियर हुई है, 2011 से मैं दीवार उठाता चला गया, कर्ज की बाउंड्री बनाता चला गया, जाने अनजाने में ही सही, या अपने नकली झूठे ईगो के सर्टिफाई करने के लिए। वो अगर मुझे ऐसा बोल दे तो अरे क्या होगा, मैं किसी दूसरे की इज्जत के मोहताज। आज उस नकली इज्जत को ढोने के लिए मुझे अपना असली इज्जत चुकाना पड़ रहा। वो जो अनमैरिड में अगर उसको मैंने फेस कर लिया होता, तो मैरिड होने के बाद 2 टके का इंसान मेरे घर पे आके मेरे बीवी बच्चों के सामने मुझे जलील करके ना जाता। वो स्थिति मैंने आज क्यों आने दिया? क्योंकि वहां मैं झूठा नकली ईगो ढो रहा था। मगर आज वो ईगो कहां चला गया? क्या वक्त के साथ ढल गया? नहीं, वक्त के साथ नहीं ढला, परिवर्तन हो गया। गलती समझ में आ गई कि मैंने गलती को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, ये मेरी गलती थी, यहां मैं गलत था। उस चीज को मैंने एक्सेप्ट कर लिया मेरे यारों। और हमने जिस दिन अपने गलती को स्वीकार ली, उस दिन हम अपने 50% प्रॉब्लम वही खत्म कर देते। और हमने जहां अपनी गलतियों को लिख दिया, 25% गलती वही खत्म हो गई, प्रॉब्लम वही खत्म हो गई। अब बची 25%। अब 25% पे आप काम करके उसको खत्म कर सकते हैं। तो 100% से अब 25% पे आ जाते हैं अगर आप इन 2 चीज को फॉलो करते हैं। पहला, आप अपने गलतियों को एक्सेप्ट करें। जब आप अपने गलती को एक्सेप्ट करेंगे तो ही आप उसको डायरी पे लिख पाएंगे कि ये मेरी गलती थी। जब आपने गलती को मान लिया है तो आपको लिखने में संकोच नहीं होगा। जब आपने गलती को मान लिया, गलती को जान लिया, गलती को आपने लिख दिया, तो उसको सुधारा जा सकता है। तो उस एक गलती से आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है जो प्रॉब्लम आपकी अभी बड़े बड़े समय सोचने के बाद भी, एडवाइस लेने के बाद भी नहीं हो रहा। तो और आप लोग यहां तक बने रहें, इसके लिए आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। मगर अगर इस सीरीज को, इस सीजन को आप लोग कंटिन्यू रखना चाहते हैं कि आपके पास नोटिफिकेशन आए, तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, हमें कमेंट्स करें और मैसेज, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और हमें कमेंट्स में अपनी प्रॉब्लम बताएं कि आप किस प्रॉब्लम को कितने साल से डील कर रहे हैं। मैं इन 15 सालों में इस प्रॉब्लम सिर्फ एक थी, मगर इस प्रॉब्लम की वजह से कई तरह का प्रॉब्लम मेरी जिंदगी में आया है, कई तरह का प्रॉब्लम। उस सब प्रॉब्लम को मैंने फेस किया है, बीमारी हो, डिप्रेशन हो, उन सब से, और मैंने खुद को, अपने आप को बाहर निकाला है। मैंने अपने इस सारे संघर्ष में अपने सेहत को नहीं गिरने दिया, क्योंकि जब यही नहीं, इंजन ही नहीं देगा तो फिर उस बोगी का क्या होगा? बोगी पे जंग खा जाए कोई बात नहीं, इंजन का बरकरार होना जरूरी। तो मैंने अपने सेहत को पहले आगे रखा, सबसे पहले सेहत। तो आप लोग इस बारे में कोई जानकारी चाहते हैं, कोई आपका प्रॉब्लम है जो बहुत बड़ा है, काफी दिनों से आप डील कर रहे हैं, तो आप हमें कमेंट्स में शेयर करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसके लिए भी कोई रास्ता निकाल सकूं। आप लोग यहां तक बने रहे, इसके लिए दोबारा से आप लोगों का धन्यवाद।